हरिओम आत्मीय भक्तजनों। आज का प्रसंग है लोभ से विनाश। महापंडित कौस कालिंदी यानी जमुना नदी के किनारे तट पर बैठकर रोज प्रवचन करते थे। विषय था लोभ से विनाश का। हमेशा इसी विषय पर घुमा फिरा कर बताते थे। शायद जीवन में उनको कभी ऐसा मौका ही न मिला जिसमें शायद वो लोभ पर विजय प्राप्त कर सके। इस कारण से उनके अंदर अहंकार भी आ गया था। घड़ियाल एक जल में रहता था जो यह प्रतिदिन सुनता था। सोचा कि परीक्षा भी ली जाए। तो एक दिन घड़ियाल ने कुछ मोतियां दूर तक बिखेर दी जो महापंडित कौश के आसन तक पहुंच गया। वे पुस्तक और माला साइड में रख दिए यानी बगल में रख दिए और मोतियों को चुनते चुनते समुद्र के किनारे पहुंच गए। घड़ियाल ने प्रणाम किया। कौश ने आशीर्वाद दिया। बोला, मेरे अहो भाग जो आपका दर्शन। मैंने यह मोतियां आपको इसलिए बिखारा कि हम आपसे कुछ सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। कहते हैं संतों का दरस और परस, परस यानी स्पर्श भी बड़ा सुखदायी होता है। आपका दर्शन तो हम नित्य ही करते हैं, लेकिन स्पर्श का सुख कभी पा नहीं सके। कहते हैं संत जिसे छू दे उसके सारे पाप ताप भस्म हो जाते हैं। हम जलचर प्राणी हैं, जल में रहते हैं। न जाने कितनी हिंसा किए, कितने प्राणियों का वध किए, कितने पाप किए। ये सारे पाप का भागी तो है। यदि आप मेरे पीठ पर बैठ जाएं तो मेरा शरीर परम पवित्र हो जाएगा और साथ ही दक्षिणा स्वरूप हम आपको मोतियों का कई हार भेंट कर सकेंगे। जो थोड़ी सी मोतियों को बिखेरे हुए को चूनने लगा, भला वह संत कई मोतियों का हार कैसे छोड़ सकता था। उनके मन में लोभ समा गया और वे कुछ भी नहीं सोचे और घड़ियाल के पीठ पर बैठ गए। घड़ियाल भी बहुत देर तक सत्संग की बातें करता सुनता रहा। दोनों सुखपूर्वक धर्म में चर्चा करते करते समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए। और ये भी कथा करते जा रहे हैं, घड़ियाल सुनते जा रहा है, सब में हामी हामी भरते जा रहा है। जब बीच समुद्र में घड़ियाल पहुंचता है तो करवट बदल लेता है। महापंडित कौश बहने लगते हैं। घड़ियाल पूछता है, महाराज, लोभ से विनाश का विषय आज कहाँ गया? जिनका प्रतिदिन ये विषय था लोभ से विनाश का, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो पंडित भी लोभी होंगे। इतना कहकर उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही घड़ियाल उन्हें चट कर गया यानी खा गया, अपने पेट में महापंडित को समा गया। तो कहते हैं जब तक मनुष्य के जीवन में वैसी परिस्थितियां नहीं आती है तब तक जो लोभ पर विजय नहीं भी पाता है वो बड़ा ही डिंग हाँकता है कि मैं तो लोभ पर विजय प्राप्त कर चुका। किंतु परिवेश और परिस्थितियां जब आती है तब ही कहा जाता है। वैसे ही ब्रह्मचर्य पर विजय की भी बात बहुत सारे लोग करते हैं कि मैंने इंद्रियों संयम कर लिया, जितेंद्रिय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। लेकिन जब कामनी का संसर्ग होता है तो और उसके संसर्ग से वो वंचित रह जाते हैं, तब ही उनकी महत्ता प्रतिपादित होती है। क्रोध पर विजय भी बहुत सारे लोग डिंग हाँकते हैं, लेकिन जब उनका कोई नुकसान हो
और उसके बाद वे क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें, तभी तो उनकी महत्ता है। तो यह जीवन में जो पल मिला नहीं, और अगर उससे पहले हम अहंकार कर बैठे कि हमने तो फलाने फलाने चीज पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसका महत्ता क्या। किसी कवि ने सच ही लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनित सरल हो। बूढ़ी कहे कि मैं ब्रह्मचारी हो गया, तो उसकी क्या बढ़ता। जब युवा ब्रह्मचारी बन जाए तो उसकी बढ़ता। वैसे ही कायर कहे कि मुझे क्रोध आता ही नहीं, तो उसकी क्या महत्ता। जब वीर और शूरवीर हो और कभी भी क्रोध न दिखाए। और वैसे व्यक्ति जो धन की एकदम ही चाहत न करे, सामने क्यों न कुबेर का खजाना पड़ा हो, तभी तो कहा जाएगा उस मनुष्य की कि लोभ ही नहीं है, किसी ढंग की कोई चाहत नहीं। हरि ओम तत्सत।